के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो ये शाहनामा फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। हम फिर आगे चलते हैं। फिर आता है 6वां क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया? तो ये 1964 में करवाया गया था। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू था, अब लेकिन हटा दिया गया है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये गोदावरी नदी निकलती है, ये त्र्यंबक घाटी से निकलती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह नदी कौन सी नदी प्रायद्वीप या पठार से इनमें से नहीं निकलती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार होगा यमुना नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये एओ ह्यूम थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? सी राजागोपालाचारी थे। फिर आता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। फिर आता है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसका मुख्य विशेषता था ग्रामीण स्वायत्तता। फिर आता है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो इसका क्या भोजन में लेता है? शहतूत का पत्ती। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये कवि प्रदीप थे, वो लिखे थे। फिर आता है वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो ये बैरोमीटर है। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा है। तो ये कन्नौज, कानपुर, वाराणसी ये सब है गंगा नदी के तट पर। यह है खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो ये नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय के पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्तरों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाला कलाकार कौन थे? तो ये बेन किंग्सले थे। कौन थे? बेन किंग्सले थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? ये 1945 में गिराया गया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल है। खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित? ये धनराज पिल्लई हॉकी खेल से संबंधित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, रूस और फ्रांस। कौन सा सिंधु सभ्यता का वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की।
किसने की थी? तो ये अकबर ने किया था। कब? 1582 में दीन इलाही का स्थापना किया था। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं हैं होती हैं? तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे किसे जोड़ता है? व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ता है नेशनल हाईवे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूर के पैदावारों के लिए बहुत फेमस है? तो ये नासिक है। फिर है कोयना बांध कहाँ स्थित है? ये कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, रूस का साइबेरिया दुनिया में किस लिए फेमस है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। 1857 का विद्रोह क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का यह विद्रोह था। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ये ताला बनाने के लिए है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह की थी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जिसका मृत्यु कहाँ हुआ? रंगून हुआ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो ये कस्तूरबा गांधी थी। अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो ये एक कोशिकीय होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये 1963 में भारत का विधिवत राज्य बना था। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये मालीगांव है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये तेनजिंग नोरगे थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये लुई पास्चर ने किया था। दूध से जो दही बनता है किस जीवाणु के कारण होता है? ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है, और 20,000 हर्ट्ज तक के हम ध्वनि को सुन सकते हैं। इसे ही हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। फिर है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? ये 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों बाद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 4 वर्षों का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये एम्पियर में हम इसे नापते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम से हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है।
किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन का खोज। फिर है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना के हम छालसी से प्राप्त करते हैं। फिर है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 71, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। LBW ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LBW का लेग बिफोर आउट। फिर क्वेश्चन नंबर 73, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन लेयर होता है। इसका फार्मूला क्या होता है ओजोन का? O3। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। फिर आता है क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 76, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये RBI है। कौन सी है? ये RBI है। फिर है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था RBI का स्थापना। फिर है क्वेश्चन नंबर 77, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो ये दौलताबाद हैदराबाद में है सालार जंग म्यूजियम। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? ये ज्योति बसु रहे थे। कहाँ के हैं ये? पश्चिम बंगाल के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है संसार की। सॉरी, भारत की है गंगा नदी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पूछ देगा प्रथम अंग्रेज, तो ये जॉर्ज यूले थे। और प्रथम पारसी, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 82, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ये है एस भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। यानी श्री मोआ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो श्रीलंका की थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 83, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा? तो ये है बांग्लादेश, जिसका क्या है राष्ट्रगान? अमार सोनार बंगला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 86, लोहे पर जंग लगने से उसका क्या परिवर्तन होगा उसके भार में? तो ये उसके वजन को बढ़ा देता है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 87, क्या है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये पातालपुरी जिले में स्थित है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 88, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो ये स्टील में होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89, दीन इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 90, उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होते हैं? जो हमें सुबह भी लाल सूर्य दिखाई देता है और शाम को भी। तो क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो वायुमंडल में प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, तो इस वजह से वो हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक प्राथमिक और द्वितीयक। फिर आता है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये रेफ्लेशिया है। फिर आता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 94, 94, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये
हमिंग बर्ड है सबसे छोटा। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो ये कुत्ता को पालतू बनाया था सबसे पहले। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 96, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 98, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 99, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? मालीगांव में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये मालीगांव में।